वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के भाई दीवान सर पे। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने क्लास हुई है। आप सभी को पता होगा, एक छोटी सी चोट की वजह से काफ़ी दिनों से मैं घर हूँ और आने वाले 10 दिन तक आपको और ऑन लाइव क्लास नहीं दे पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, हालात कैसे भी हो, कामयाब कामयाब होने के लिए इंसान को है ना एक जुनून होना चाहिए, जुनून रखना चाहिए अपने अंदर। आप भी अपने अंदर जुनून रखो। एग्जाम डेट नहीं है, फिर भी पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। आज की क्लास की शुरुआत करें फटाफट बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। शाबाश, फटाफट आंसर दीजिए कि हरियाणा का दक्षिणतम स्थान कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। तो हरियाणा का दक्षिणतम स्थान, सबसे दक्षिणतम स्थान पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? स्थान। तो दोहा हो जाएगा, है ना। अगर आपसे दक्षिणतम विधानसभा सीट पूछी जाती तो विधानसभा सीट फिरोजपुर जिरका होती। जिला पूछा जाता तो नू होता, है ना। तो याद रहे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा जी। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का पूर्वी स्थान कौन सा है? हरियाणा का पूर्वी स्थान, यमुनानगर का वो कौन सा स्थान पूर्वी, है ना। तो यमुनानगर में देखो, आपको पता है कि जिला तो यमुनानगर है, लेकिन पूर्वी स्थान कौन सा है? कुंड। कौन सा स्थान है? कुंड ग्राम, है ना। ये पूर्वी स्थान रहेगा दोस्तों, याद रहे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। हरियाणा में पश्चिम और पूर्व में सूर्य उदय का अंतर कितना है? कहाँ का पूछा है? पश्चिम और पूर्व का सूर्य उदय का अंतर। तो आप सभी को पता है कि ये अपनी जो देशांतर रेखा है, हरियाणा का विस्तार, आप सीधा मान लो 74 से 77, है ना। यानी 3 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। तो 3 चौके 12, 12 मिनट का अंतर रहेगा, है ना। आगामी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर अगला कि हरियाणा के कितने भौगोलिक भाग है? एक सबसे बड़ा विवादित प्रश्न, है ना। कई बार तो क्या है कि इसमें टीचर भी गलत करवा देता है। हालांकि मैंने भी एक बार इसको 4 आंसर कराया था। एचएसएससी ने भी एक बार 4 माना, एचएसएससी ने एक बार 5 माना, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर ऑफिशियल डाटा पे जाएं तो 5 उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा को भौगोलिक भागों 5 भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। और नाम लिखे उन्होंने 5 भौगोलिक भागों के कौन कौन से। ऊपर ही ऊपर शिवालिक, उसके बाद गिरिपाद, उसके बाद में बात करूं घग्गर और अपने यमुना का मैदानी भाग, और अगर बात करूं मरुस्थलीय भाग और एक अरावली। ये 5 पार्ट बांटे हैं, ठीक है। वर्तमान हरियाणा में 5 भौगोलिक भाग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पे है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कर्क रेखा से हरियाणा कितनी दूरी पे है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है भाई, सभी को पता है। 23.5 डिग्री उल्टे हाथ से काम कर रहा हूँ क्योंकि उल्टा हाथ अभी काम नहीं कर रहा मेरा, है ना भाई, है ना। राइट हैंड काम नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, ऐसे लिखे जाएंगे। तो 23.5 डिग्री से ऊपर जाएं, हरियाणा शुरू हो जाता है, आपको पता है 27 और 39 से। यानी आप मान लो कि इनके बीच कितने डिग्री का अंतर है? 4 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री बराबर अक्षांश रेखाओं में अगर बात करें हम 111 किलोमीटर होते हैं, है ना। तो 111 गुना में आप कितना कर लोगे? 4 कर लोगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका लगभग मान लो आप 450 या 444, ठीक है। अब ये किलोमीटर में आया है और यहाँ क्या पूछा है? मील में आंसर बताना है। तो आप इसको मील में निकालोगे ना, तो आप गुना में 1000 करके बटे में 1600 कर दोगे, लगभग आपके सामने 280 के समथिंग आंसर आएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या माना था एचएसएससी ने? 300 मील। सेम डिटो क्वेश्चन आया था एग्जाम में भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे कि हरियाणा की आकृति कैसी है। तो हरियाणा की आकृति है वो चतुर्भुज है और विषम चतुर्भुज है ना। विषम बाहु चतुर्भुज, यानी जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। मान लो कि ये हरियाणा की ये वाली आकृति है ना। ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई और ये उससे बड़ी हो गई, इस टाइप का हरियाणा है। तो ये क्या है? ये चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है ना भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं तो उड़ा देना। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे है? शीशगंज गुरुद्वारा, वैसे देखें तो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा के किस जिले में शीशगंज गुरुद्वारा? राइट आंसर रहेगा अंबाला में है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो आप याद रखना, ठीक है भाई। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि भीष्म पितामह
भीष्म पितामह कितने दिनों तक तीरों पे लेटे रहे थे, है ना, अपने शरीर को बाद में फिर त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि इच्छा मूर्ति का उन्हें क्या था, वरदान प्राप्त था। तो भाई कुल मिलाकर भीष्म पितामह 58 दिनों तक क्या है, तीर पर लेटे रहे थे। कितने दिनों तक, 58 दिनों तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि पंजाब के माफी चाहूंगा, पंजाब के वित्त आयुक्त अपने बात करें जोयाफ्री ने कब हिंदी भाषी जो अलग राज्य बनाने की बात कही थी, है ना, यानी कब की बात है, कौन से गोलमेज सम्मेलन की, सेकंड गोलमेज सम्मेलन की। तो ये जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था जी, ये हुआ था 1931 में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1931, ठीक है। तो 1931 की बात है, जो जोफ्री थे ना, इन्होंने मतलब क्या है कि पंजाब हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात है कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि हरियाणा के कितने जिले हरियाणा के एक एक जिलों से लगते हैं, यानी हरियाणा के जिले ही पूछे हैं आपसे और एक एक जिले से लगते हैं। तो ऐसे 2 जिले हैं, आप ले लो सिरसा जिला केवल है ना दोस्तों फतेहाबाद से लगता है और किसी हरियाणा के जिले से नहीं लगता। इसी टाइप में आप ले लो अपने पंचकुला केवल है ना अम्बाड़ा से लगता है और किसी से नहीं लगता। तो ऐसे 2 ही जिले हैं हरियाणा के जो बात करें एक एक जिले से सीमा बनाते हैं। जींद जिला 7 जिलों से सीमा बनाता है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, कौन सा गुरुद्वारा हरियाणा में सबसे बड़ा है। तो जी हरियाणा में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है दमतान साहिब गुरुद्वारा। आंसर क्या रहेगा, सी। देखो शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, लाखन मांजरा गुरुद्वारा आपका रोहतक में है, कपाल मोचन गुरुद्वारा आपका बिलासपुर यमुनानगर में है, सबसे बड़ा दमतान साहिब जींद वाला सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि भिवानी नहर की लंबाई कितनी है। तो भिवानी नहर की लंबाई 220 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 220 किलोमीटर भिवानी नहर की लंबाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, जवाहरलाल नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था। तो जी ये कब छोड़ा गया था, 1976 बंसीलाल के द्वारा, यानी उस टाइम मुख्यमंत्री तो बात करूं मैं बनारसी दास गुप्ता थे, है ना, 75 से 77 तक, लेकिन काम करवाया था ना ये बंसीलाल ने करवाया था। तो 76 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कहाँ पर झूलती हुई मीनार है। तो हरियाणा में झूलती हुई मीनार कहाँ पे है। तो हरियाणा में दोस्तों झूलती हुई मीनार है ना नू जिले में है, ठीक है। झूलती हुई मीनार हरियाणा में कहाँ है, नू जिले में। कौन सी सदी में बनी थी झूलती हुई मीनार है। तो दोस्तों ये आपने बात करूं मैं 18वीं सदी में बनी थी झूलती हुई मीनार। और कहा जाता है कि 14वीं सदी में यहीं पर झूलती हुई मीनार के पास ही अपने बात करें शेख मूसा की मज़ार है। किसकी मज़ार है, शेख मूसा की मज़ार, जो 14वीं शताब्दी में बनी थी, है ना। शेख मूसा कौन थे, शेख मूसा है ना बात करें अपने जो शेख फरीद थे ना उनके पुत्र थे। शेख फरीद के पुत्र शेख मूसा की मज़ार कहाँ रहेगी, 14वीं सदी में जो बनी थी नू में रहेगी। और झूलती हुई मीनार भी कहाँ रहेगी, जो 18वीं सदी में बनी थी, तो ये भी नू में है। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अगला, हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये घोषणा की है सीएम ने, दादरी को हार्ट ऑफ हरियाणा के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले हार्ट ऑफ हरियाणा है एचएसएससी जींद आंसर मानती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, दादरी की स्थापना किसने की थी। तो दादरी की स्थापना 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में दोस्तों, 14वीं शताब्दी में आपने बात कर राजपूत बिलन सिंह ने की थी। किसने की थी, राजपूत बिलन सिंह ने की थी, याद रहे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है। तो हरियाणा का प्रादेशिक नाम पूछा है, ठीक है। तो सबसे माना जाने वाला या प्राचीन नाम पूछे तो कौन सा है, बर्मावर्त। कौन सा रहेगा, बर्मावर्त रहेगा, याद रहे, कर लोगे ना, कौन सा रहेगा, बर्मावर्त, ठीक है। हरना किसने कहा था, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा था। रोटी की भूमि हरियाणा को कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। अनाज ज़्यादा उत्पादन होने के कारण छोटे क्षेत्र छोटा और अनाज ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बर्मावर्त, ठीक है। चार ऑप्शनों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए आने वाले एग्जाम में। और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ये आपकी जिम्मेवारी है।
मारकंडा नदी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो मारकंडा नदी के क्षेत्र को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी के क्षेत्र को बेट कहा जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे से है ना आज लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, उल्टे हाथ से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, खादर। ठीक है, जो खादर है ना दोस्तों, खादर मिट्टी है, इसे पंजाब में खादर मिट्टी को बेट कहते हैं। एक ये भी है, खादर मिट्टी को पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। ठीक है, और हरियाणा में बात करें, बेट मारकंडा नदी के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता है। नाली, ये वाला क्षेत्र नाली ना, नाली या पाट, ये बात करें तो घग्गर के आसपास वाले घग्गर नदी को कहा जाता है। ठीक है, पाट घग्गर नदी के आसपास वाला स्थान, और नाली घग्गर को ही कहते हैं, नाली या नाला। ठीक है, और भाबर, भाबर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो शिवालिक के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, मतलब शिवालिक के नीचे जो क्षेत्र होगा ना, वो भाबर क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे नदियाँ है ना, बात करें नदियाँ बनती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, घग्गर नदी की हरियाणा घग्गर नदी की हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? घग्गर नदी हरियाणा में, ठीक है, कितने जिलों में बहती है? तो देखो, आपको पता है घग्गर नदी पंजाब के साथ बाउंड्री बहती है, कभी हरियाणा में कभी पंजाब में। ठीक है, तो इसमें बात करें हरियाणा पंजाब के साथ 7 जिले लगते हैं हरियाणा के, है ना भाई, 7 लगते हैं। नाम का पता होगा, मैं काउंट कराऊं, फटाफट सुनिए। 1 नंबर सिरसा, 2 नंबर पे फतेहाबाद, 3 नंबर पे जींद, फिर कैथल, कैथल के बाद में आप आ जाइए कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद आप अंबाला और पंचकुला, ये 7 जिले हो गए। आप इनमें से ना एक कुरुक्षेत्र निकाल दो और एक जींद निकाल दो, जींद और कुरुक्षेत्र को छोड़ दो, 5 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 5 जिलों में। लंबाई कितनी है घग्गर की? 250 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 250। ठीक है, तो ये 250 किलोमीटर लंबाई रहेगी। अगला क्वेश्चन, साहिबी नदी किस जिले में नहीं बहती? तो साहिबी नदी, ये आया हुआ एचएसएससी में क्वेश्चन रहेगा। रेवाड़ी में तो प्रवेश करती है, गुरुग्राम में भी जाती है, झज्जर में भी जाती है। ठीक है, क्योंकि नजफगढ़ के नाले में गिरती है और एक पार्ट जाके घग्गर यमुना में मिल जाता है ना, किसका? साहिबी का। तो भाई ये रोहतक में नहीं बहती। कहाँ नहीं बहती? रोहतक में नहीं बहती। एचएसएससी का डिटो क्वेश्चन रहेगा ये, और ओपीसीएल डाटा यही रहेगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो थर्ड टाइम हरियाणा में 1991 में लगा था, है ना, और उस टाइम मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। और उसके बाद में जो हट गया, हटने के बाद 91 में बने, वो भजन लाल बने थे, बाद में भजन लाल, और पहले कौन आ जाएंगे? ओम प्रकाश चौटाला। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 1967 में लगा था पहली बार, है ना, उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह थे, और जब जैसे ही हटा 67 में, उसके बाद में 68 में चुनाव हुए मध्यकालीन, उसमें बंसीलाल आ गए थे, है ना। उसके बाद 77 में लगा, 77 में बनारसी दास गुप्ता थे, और बनारसी दास गुप्ता के बाद लगा 77 में, 77 में राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद ताऊ देवीलाल आ गए थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर अगर, हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हुआ? हरियाणा विशाल पार्टी, जो हरियाणा विकास पार्टी, सॉरी, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल वाली, जो 1991 में बनी थी। कब बनी थी? 1991 में। 96 गलत है, 1991 आएगा। ठीक है, में बनी थी। और बात करें ये 2004 में कहाँ मिल गई थी? कांग्रेस में विलय हो गई थी। इसी तरह आपको पता है 1967 में हरियाणा जो विशाल पार्टी है वो बनी थी, और हरियाणा विशाल पार्टी 78 में, 78 में है, वो कांग्रेस में मिल गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, विशाल और विकास पार्टी। अगर देखिए हरियाणा निर्माण के समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी एक बात करूँ मैं 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ, हरियाणा का उदय हुआ, उस टाइम कौन थे पंजाब के मुख्यमंत्री? तो कोई नहीं थे भाई। ठीक है, उस टाइम राष्ट्रपति शासन था, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। गोपीचंद बने थे पहले, वो बात अलग है, लेकिन जब हरियाणा बना ना, आप मान लो कि हरियाणा बनने से एक दिन पहले की बात, कोई नहीं था। तिलियार लीक कितने एकड़ में फैली हुई है? तो तिलियार लीक है ना भाई, तिलियार झील, सॉरी, तिलियार झील हरियाणा के कितने एकड़ फैली हुई है? तो तिलियार झील भाई अपने कहाँ रहेगी? रोहतक में रहेगी, है ना, तिलियार झील। और ये 132 एकड़ में फैली हुई है। कर्ण झील करनाल में है, जो की बात करूँ मैं, कर्ण झील 17 एकड़ में है, और तिलियार झील 1976 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चले। क्वेश्चन नंबर अगला, गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस मार्ग पर है? मार्ग पूछा है तो गुरुग्राम में, कौन से मार्ग पे? जैसे एक बार क्वेश्चन आया था ना, ज्योति सरोवर कौन से मार्ग पे है? तो पेहवा मार्ग पे, यानी जब कुरुक्षेत्र से पेहवा की तरफ जाते हैं तो आता है ज्योति सरोवर। तो उसी तरह गुरुग्राम से आप जाओगे कहाँ आएगा? तो ये आएगा झज्जर मार्ग पे। किस मार्ग पे आएगा? झज्जर मार्ग पे। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं खुद गया हुआ हूँ, देखा हुआ है। आगे चले, अगला क्वेश्चन,
हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला हरियाणा में अभी बन चुका है हिसार जिला। कौन सा? हिसार जिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि भिंडावास को कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? भिंडावास क्या एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो भिंडावास को कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? 2009 में। कब किया गया दोस्तों? 2009 में। याद हो जाएगा, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन, काजी की मस्जिद किस जिले में है? तो काजी की मस्जिद किस जिले में बात करें तो इसके अंदर जैसे इस टाइप के प्रश्न आ जाए ना, जिला दिया हो, इंग्लिश में भी इन विच डिस्ट्रिक्ट दिया हो, तो अगर प्रॉपर स्थान दे रखा है तो स्थान ही करना है। एचएसएससी की एक खास बात है, स्थान ही मानती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दुजाना। ठीक है। दुजाना कहाँ पड़ता है? दुजाना झज्जर में पड़ता है। ठीक है, तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा कि किशोरी महल कहाँ है? किशोरी महल कहाँ है? किशोरी महल आपका पलवल में रहेगा। पलवल में प्रॉपर स्थान कौन सा? होडल। होडल में। कहाँ पे है दोस्तों ये किशोरी महल? ये आपका होडल में रहेगा। ठीक है। किशोरी कौन थी? किशोरी बात करूँ, काशीराम की बेटी है ना किशोरी। ठीक है, होडल की रहने वाली। और जाट सूरजमल की पत्नी, भरतपुर का जो राजा था ना सूरजमल, उसकी पत्नी कौन थी? किशोरी। और किशोरी एक बहादुर बात के लड़की और एक सुंदर लड़की थी। कहा जाता है कि एक बार सूरजमल आए थे और सूरजमल का जो घोड़ा था वो इधर उधर दौड़ रहा था, किसी के समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम किशोरी एक घड़ा लेके पानी लेने गई थी और उसने पता नहीं कैसे करके उस घोड़े को शांत कर दिया, रोक दिया। ये देखकर सूरजमल मतलब क्या है कि मंत्रमुग्ध हो गया और उसने जाकर काशीराम से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। काशीराम ने कहा ठीक है, लेकिन बराबर का हक मिलना चाहिए। तो जो ये फरीदाबाद का जो एरिया था ना, उस पे हकदार दे दिया था किशोरी को। ठीक है। और किशोरी महल जो बनाया था ना दोस्तों, किशोरी महल बनाया, ठीक है, 1754 से 64 के बीच बना। तो ये किशोरी महल बनाया काशीराम ने, इसके बाप ने बनाया था। ठीक है, हो जाएगी चीज़ें याद। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द आपके सामने स्वस्थ होकर लाइव क्लास लेके आऊँगा डिजिटल बोर्ड पे। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते। पढ़ते रहिए, देखते रहिए जीके बाय दिवान सर यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे आगे।